अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो क्या आप भी मेरी तरह या मेरे जानने वालों की तरह आप भी तंग हैं बैंकों की लंबी लंबी कतारों से? अगर तो हाँ, तो फिर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप डिजिटल के दौर में, आज के दौर में आप अगर अभी भी बैंकों में लाइन में लगते हैं तो ये आपकी जो है वो गलती है। सब कुछ जो है वो अब डिजिटल अवेलेबल है, आप हर चीज़ घर बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो में हमने जो भी करना है कि हमें बैंक अगर अकाउंट हमें चाहिए तो हम किस तरह से कौन से बैंक में पहले जाएंगे, बैंक कैसे चूज़ करेंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो किस तरह से आपने बैंक चूज़ करना है और कौन सा बैंक आपको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, करंट बेस्ट है या सेविंग बेस्ट है, ये सारी मालूमात इस डिटेल वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। तो चलें अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 15 से ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो काम कर रहे हैं एक्टिवली, ठीक है। तो आपने कुछ इस्लामिक में है, कुछ कन्वेंशनल में है। अब इस्लामिक बैंक्स जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस साइट पे जाना है या नहीं जाना, और कन्वेंशनल बैंकिंग में भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंकिंग जो है वो चूज़ करना चाह रहे हैं। और ये सबसे जो मेन पॉइंट है आपका, आपने ये देखना है कि उन बैंक की जो डिजिटल ऐप्स हैं उनके रिव्यूज़ आपने देखने हैं। रिव्यूज़ कैसे चेक किए जा सकते हैं? आपने उनकी प्ले स्टोर पे जो ऐप स्टोर है या एप्पल स्टोर है जो भी है, उसमें कमेंट सेक्शन में आपने जाना है, वहाँ पे रिव्यूज़ लोगों ने ऐड किए हुए हैं। आपने उन रिव्यूज़ को रीड आउट करना है, यहाँ से आपको पता चलेगा कौन से बैंक की ऐप जो है वो कौन से ग्लिचेस और कौन से इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, और आपने जो लेटेस्ट रिव्यूज़ होंगे आपने उनको रीड आउट करना है। किस तरह से ये स्क्रीनशॉट आप साथ में देख रहे हैं, आप यहाँ पे इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं, दूसरा हमारा जो पॉइंट होगा कि हमने बेहतर बैंक कैसे चूज़ करना है, वो ये होगा कि हमने अपने किसी अजीज़ो अकारब जो ऑलरेडी किसी बैंक में अकाउंट रखते हैं उनसे पूछना है कि उनके साथ बैंक वालों का रवैया कैसा है, क्योंकि सभी बैंक ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, क्योंकि ये सभी बैंक स्टेट बैंक के अंडर आते हैं। तो सबसे फ़र्क जो डिफरेंस होता है इन सभी बैंकों का वो ये होता है कि आपको सर्विसेज कौन सा बैंक अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, मीन के आपके इलाके में कौन से बैंक में कौन सा बंदा ऐसा है जो आपकी सुनता है, आपको अच्छे से ट्रीट करता है। सबसे पहले आपने वो चूज़ करना है, और उसके बाद आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसको प्रोडक्ट नॉलेज कितना है। इसका मतलब ये है कि उस बंदे अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको अपना इशू बताते हैं, वो आपको उस तरह की प्रोडक्ट बता पाता है कि नहीं बता पाता जो आपसे रिलेटेड हो। ये ना हो कि वो आप उसको बोलें कि मुझे जो है वो प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो आपका करंट अकाउंट खोल दे, और आप उसको कहें कि नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए, मंथली चाहिए, तो वो आपका 6 मंथ प्रॉफिट वाला जो अकाउंट वो खोल दे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि वो जिस आप नौजवान या जिस बंदे के पास आप बैंकर के पास आप गए हैं उसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए अपनी बैंक की प्रोडक्ट के हवाले से, ठीक है। तो हर प्रोफेशन के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में आगे डिफ़ाइन किए होते हैं अकाउंट टाइप्स को, तो हर बैंक ने डिफरेंट किए होते हैं। मैं इस वीडियो को ब्रॉडर वे में लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए ब्रॉडर वे में आपको बता रहा हूँ। बाकी मज़ीद वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंट टाइप है, कौन से किस बैंक की अकाउंट टाइप है। तो प्रोफेशन के हिसाब से बैंक डिफरेंट टाइप्स जो है वो दे रहा होता है। उसमें आपको 3 बेसिक अकाउंट है, करंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी बात कर लेते हैं करंट अकाउंट क्या है। करंट अकाउंट में ये है कि बैंक के पास आप जाते हैं, उनसे कहते हैं करंट अकाउंट चाहिए, लेकिन आगे उसकी टाइप और होती है, लेकिन टाइप के अंदर आपको करंट दे रहा होता है। तो वो करंट अकाउंट का मतलब होता है कि आपके जो पैसे हैं वो बैंक के पास ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेकिन बैंक आपको उसके अगेंस्ट कोई भी जो है वो अगर वो इनकम जनरेट करता है वो आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। वो सेम टू सेम जितने पैसे आपके पड़े होंगे वो आपको देगा। उस पर आपको जो उसने उस अकाउंट टाइप पे चार्जेस वगैरह लगाए होंगे वो आपने उस वक्त के रिलेशनशिप मैनेजर से पूछ लेने हैं। और साथ ही आपको अगर सेविंग अकाउंट की साइट पे जाते हैं वो मैं बताता हूँ, उसमें आपको जितने पैसे आपको दिए जाएंगे आप रखेंगे बैंक में, आपको उसके अगेंस्ट जो बैंक प्रॉफिट जनरेट करेगा उसके अगेंस्ट आपको जो काइबर रेट होगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके हर वक्त काइबर चेंज होता है। तो
आपको काइबर रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके दिया जाता है। इसमें आगे डिफरेंट टाइप्स जो अकाउंट की होती हैं वो कुछ प्रॉफिट दे रही होती हैं मंथली, कुछ दे रही होती हैं क्वार्टरली, कुछ सेमी एनुअली और कुछ एनुअली आपको प्रॉफिट देती हैं। तो आपने इस तरह से चलना होता है। लेकिन आपके पैसे जो हैं वो फ्री पड़े होते हैं, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ज़कात डिडक्शन का। सेविंग अकाउंट में आपको ज़कात जो है वो डिडक्ट होती है, करंट अकाउंट में आपके ज़कात डिडक्ट नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस है दोनों अकाउंट्स में, तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और अगर आप ज़कात बैंक से कटवाना चाहते हैं तो यकम रमज़ान की जो डेट है, आपने यकम रमज़ान से पहले जो है अपने अकाउंट को खाली कर लेना है, सेविंग अकाउंट को। और अगर आप नहीं करते तो आपको जो उस वक्त का रेट होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट से ज़कात डिडक्ट कर ली जाएगी। अच्छा, तो अब तीसरा जो अकाउंट टाइप है वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है कि म्यूचुअल फंड्स जिसे हम कह सकते हैं, या हम इसमें अपनी अमाउंट को फ़िक्स कर लेते हैं, बैंक के पास रख देते हैं और उसके बाद हम उसको जो है वो अपना जो प्रॉफिट है वो चेक कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे आप उसको प्रॉफिट जो है वो अपना चेक कर रहे होते हैं कि ये आज इतना हो गया, आज इतना हो गया, तो वो उसको भी आप निकाल सकते हैं। इसकी भी डिजिटल ऐप्स मौजूद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की, तो आप जो है वो उसके बारे में भी मैं ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बना चुका हूँ। कुछ और फैक्टर्स जो हैं वो भी डिस्कस किए जा सकते हैं, मीन के बैंक की रेपुटेशन। कुछ बैंक जो है वो अभी बहुत ही स्मॉल नेटवर्क है उनका, मीन के ब्रांचेस जो है बहुत थोड़ी हैं पाकिस्तान में। तो आपने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि कौन सा बैंक जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं और ब्रांच नेटवर्क ज़्यादा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। आपने ये जो चीज़ें हैं दो आपने लाजमी देखनी है। और उसके बाद आपने फ़ीस एंड चार्जेस, ये इस पर भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। और ये भी आपको बैंक का वो नुमाइंदा जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आप जिससे सर्विसेज ले रहे हैं। ये ना हो कि वो आपको बोले कि जी ये SMS अलर्ट है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, और आपको हर महीने चार्जेस लग रहे हों, तो वो आपको दुख होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि ये इसने मेरे साथ झूठ बोला है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपने जो बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर है उससे आपने ईच एंड एवरी डिटेल्स आपने उससे रिटर्न में लेनी है। अगर रिटर्न में नहीं ले सकते तो वो ट्रस्टवर्दी शख्स होना चाहिए, जो कि आपको पता चलेगा कि उसके तजर्बे से पता चलेगा कि उसका तजर्बा कितना है उस बैंकिंग में। और उसके बाद कस्टमर सर्विसेज की बात, वही मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि आपको सर्व कैसे किया जा रहा है, कि आप एक तो उनके पास सर्विस लेने गए हैं, आप अपने पैसे उनके पास रखने गए हैं, तो वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मैटर करती है। जो आपको अच्छा ट्रीट करेगा आपने उसके पास ही जाना है। और उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स, ये भी आपने बहुत सारी सिक्योरिटी मेजर्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसा कि अगर उनकी डिजिटल बैंकिंग ऐप है तो वो आपने चेक करना है कि OTPs वगैरह वो आपको ईमेल और फ़ोन दोनों पे भेज रही हो। और साथ में अगर ATM कार्ड आप उनका यूज़ करते हैं तो उसके भी सिक्योरिटी मेजर्स ऐसे होने चाहिए कि आपकी जो प्राइवेसी है वो स्ट्रॉन्ग हो, कि मतलब ये सिक्योरिटी मेजर्स आप चेक कर सकते हैं उनकी पास्ट न्यूज़ से, उन बैंक चैनल्स की के पास में उनके साथ कितना किसी ने स्कैम तो नहीं किया हुआ, कोई उनके डाटा लीक तो नहीं हुआ। तो ये भी चीज़ जो है सिक्योरिटी मेजर्स में आपने एक दफ़ा रिव्यू इंटरनेट से कर लेनी है। और उसके बाद आपके पास होगा एडिशनल जो है उनकी चीज़ें, सर्विसेज, मतलब क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, कार्ड लोन्स होती है, हाउस फाइनेंस होता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने उनसे डिस्कस कर लेनी है, या ये आपने डाटा पहले से कलेक्ट कर। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि आपने किस तरह से बेस्ट बैंकिंग चूज़ करनी है। तो जो नई वीडियो है उसमें मैं आपको डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कोई भी सवाल है आपको मैं रिप्लाई दूंगा। और अगर चाहते हैं कि मैं आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी करें, ताकि हर वीडियो का आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिले और आप अकाउंट ओपन करने जाने से पहले आपको हर चीज़ का इल्म हो, नॉलेज हो, जिससे आपको फ़ायदा हासिल होगा कि आप बैंक में जाके जिस बंदे से भी मिलेंगे उसको आप जो सवाल कर रहे होंगे कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।